हरे कृष्ण। अध्याय 3 श्लोक संख्या 5। भगवान यहाँ पर बहुत सुंदर अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। बताते हैं, न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवसः कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अब अर्जुन के मन में क्या प्रश्न उठा कि मैं कर्म ही नहीं करूँगा। अगर कर्म नहीं करूँगा तो मुझे पाप नहीं लगेगा। अर्जुन सोच रहे थे अगर कर्म नहीं करूँगा तो पाप नहीं लगेगा। भगवान उनको बता रहे हैं, अर्जुन कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जो बिना कर्म किए रह सके। ये मनुष्य का नहीं अपितु आत्मा का स्वभाव है। आत्मा सदैव सक्रिय रहता है, आत्मा कभी निष्क्रिय नहीं रहता है। तो आत्मा जिस शरीर में है वो शरीर तो काम पे लगेगा, है ना, काम करेगा। और कैसे? प्रकृति द्वारा अर्जित अपने गुणों के अनुसार। अगर वो सतोगुण में है तो सतोगुण में कर्म करेगा, रजोगुण में है तो रजोगुण में कर्म करेगा, तमोगुण में है तो तमोगुण में कर्म करेगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए हमारे जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता। हमारा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है कर्म करना, चाहे किसी भी अवस्था में हो, चाहे शरीर में हो या शरीर से बाहर हो। भगवान यहाँ बता रहे हैं, अर्जुन कर्म तो करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि अगर कर्म करना ही पड़ेगा तो क्यों ना हम कृष्ण भावनामृत में भगवान के लिए कर्म करें। यही बात अर्जुन को भगवान समझाना चाहते हैं कि अर्जुन तुमको तो कर्म करना पड़ेगा, लेकिन तुम अगर कर्म मेरे लिए करते हो तो काम बन जाएगा, है ना। बहुत सुंदर। अगर कृष्ण भावनामृत में कोई कर्म करता है, कृष्ण भावनामृत अनुमोदित कर्म करता है, यदि उस व्यक्ति से शास्त्र अनुमोदित कार्य न भी हो पाए, ठीक से भक्ति भी ना हो पाए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन कृष्ण भावनामृत में यदि एक कदम भी बढ़ाता है, कृष्ण भावनामृत में हम एक एक पल जो बिताते हैं वो परमानेंट है हमारा, है ना, वो परमानेंट है, सदैव हमारे साथ रहेगा। यही भगवान अर्जुन को यहाँ बताना चाहते हैं। कर्म छोड़ना नहीं है और छोड़ पाएंगे ही नहीं। हम विवश हैं, मजबूर हैं, कर्म करने के लिए मजबूर हैं, है ना। तो क्यों मजबूरी में क्यों कर्म करें, प्रेम से क्यों नहीं करें, है ना। अगर कर्म करना ही है तो मजबूरी में क्यों करना, हम भगवान के लिए कर्म करें, है ना। मजबूरी में क्यों कर्म करना। तो ये भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मजबूरी नहीं है, ये करना ही पड़ेगा, तो तुम मेरे लिए कर्म करो, है ना। और इससे क्या होगा, कर्म फल से छुटकारा भी मिल सकता है ना। भगवान यहाँ बता रहे हैं बहुत सुंदर कि हम जो है शुद्ध कैसे होंगे, जब तक कृष्ण भावनामृत में कर्म नहीं करेंगे तब तक शुद्ध नहीं हो सकती। हम सोचते हैं ना, कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। ऐसा नहीं है। मन चंगा कलयुग के लोगों का नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। कृष्ण भावनामृत अंगीकार करके हरि नाम जप करना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा, प्रसाद लेना पड़ेगा, है ना। तब जा करके हमारा मन हो सकता है चंगा हो जाए, वो भी बड़ी दुर्लभ वस्तु है। इसलिए कर्म करने के लिए हम विवश हैं, जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, भगवान कृष्ण के लिए कर्म करें। कर्म भगवान के लिए करेंगे तो माया छोड़ देगी, और कर्म माया के लिए करेंगे तो भगवान छोड़ देंगे। इसमें कोई संशय नहीं। हरे कृष्ण।